नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले ईश्वर के चरणों में आपके परिवार के सदस्यों की तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करता हूँ। और अब हम आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। आज का हमारा मुद्दा है कि कुंडली में जो नवम भाव होता है उसका जो मालिक होता है। देखिए, पहले ये समझ ले, बहुत से कमेंट आते हैं कि जी हमें कैसे मालूम होगा कि नवम भाव का मालिक कौन सा ग्रह है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने नवम भाव में कौन सी राशि है वो चेक करनी है। 1 नंबर राशि है तो मालिक हो गया भाई मंगल। 2 राशि है तो मालिक हो गया शुक्र। 3 राशि है तो मालिक हो गया आपका बुध। 4 राशि है तो चंद्र। 5 राशि है तो सूर्य। 6 राशि है तो बुध। 7 राशि है तो शुक्र। 8 राशि है तो मंगल। 9 राशि है तो गुरु। 10 राशि है शनि। 11 राशि है शनि। 12 राशि है गुरु। और ये है आपका नवम भाव। त्रिकोण में से सबसे जो स्ट्रोंग भाव है, हम इसे भाग्य का भाव कहते हैं। और भाग्य हमारे पूरे जीवन को कंट्रोल करता है। और ये भाव है पंचम से पंचम। जो पंचम भाव है वो पिछले जन्मों के कर्म का है। जन्मों जन्मों के जो हमने कर्म किए होते हैं वो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। तो भाई जो नवम भाव है वो भाग्य का भाव है। अब भाग्य क्या है? भाग्य जिसके कारण आपको इस मृत्यु लोक में दुख मिलते हैं, सुख मिलते हैं, या ईश्वर तो आपको सुख देता है लेकिन आपको दुख लगते हैं, मन दुखी, तन दुखी, और दूसरों से धोखा मिलना। किसी का बहुत किया, उसने ही आप पर कोर्ट केस कर दिया। तो ये सभी भाग्य की बातें हैं। यानी जो हमारा लेन देन है, जो हमारा कर्ज है वो पूर्ण होता है, उसे हम भाग्य कहते हैं। बड़ी दुर्घटना से बच जाते हैं, बदनामी से बच जाते हैं, उसे हम भाग्य कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जन्म कुंडली में लग्नेश और नवमेश दोनों इस तरह के भाव हैं कि ये शुभ होकर कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो जाएं तो भाई नुकसान करते ही नहीं। उस भाव के जो बुरे फल हैं उसमें बहुत अधिक कमी करते हैं, और उस भाव के जो अच्छे फल हैं उनमें भाई बहुत अधिक वृद्धि करते हैं। तो जिनका भाग्य अच्छा होता है तो दूसरा उनको नुकसान पहुंचाने के लिए जो चालें चलता है वो उस पर ही भारी पड़ती है। नवमेश अगर शुभ हो, यानी कि मित्र राशि में हो, 5 अंश से 25 अंश के बीच हो, अस्त ना हो और अशुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो, नीच का ना हो, तो शुभ माना जाएगा। और शुभ नवमेश कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो जाए तो जिन भावों में होगा उन फलों का हम आज जिक्र करेंगे। वो 100% घटनाएं
आपके जीवन में घटित होंगी ही होंगी। अगर शुभ नवमेष आपकी कुंडली में भाई पहले भाव में विराजमान हो जाए, लगन में विराजमान हो जाए, तो इसका अर्थ सीधा ये है कि आपको जीवन में तरक्की करने के लिए हमेशा एक्शन मोड में रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आलसी हो गए, और जितनी मेहनत करोगे उससे कई गुना अधिक आपको फल मिलेगा। और फल कैसे मिलेगा? कोई ना कोई बंदा जिससे आपको उम्मीद नहीं होगी कि ये मेरी मदद करेगा, वो आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओ, क्योंकि लगन का भाव सेल्फ का भाव है, तो इस तरह से आप मुश्किल में से निकल जाओगे कि जैसे पानी में से लकड़ी का टुकड़ा तैरकर किनारे पर पहुंच जाता है। यानी कि लगन में नवमेष की जो प्लेसमेंट है, ये आपके पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्मों का फल है। पिछले जन्म में आपने बहुत लोगों को सुख पहुंचाया, अपने दुख का त्याग किया, और कितनी भी मुश्किल में हो आप, तब भी दूसरों की सहायता आपने गुप्त रूप से की। और इस जन्म में एक बात नोट करना भाई, जब नवमेष आपका पहले भाव में विराजमान हो जाए तो गुप्त सहायता बहुत मिलेगी आपको। इस तरह की सहायता कि लोग कर जाएंगे आपकी नेचर को देखकर, आपके स्वभाव को देखकर, लेकिन उजागर नहीं करेंगे, आपको बताएंगे नहीं कि भाई तेरा ये काम मैंने करवाया है। आपकी मुसीबत को देखकर अपने पैसे खर्च कर कर आपकी मुसीबत दूर कर देंगे, लेकिन आपको बताएंगे नहीं। ये ब्यूटी है जब शुभ नवमेष लगन में विराजमान हो। और भाई अगर शुभ ग्रह की संगति मिल जाए तो सोने पर सुहागे वाला काम हो जाता है। यानी कि जीवन में किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो आपको, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मेरी आवश्यकता कौन पूरी कर रहा है, कैसे पूरी हो रही है, मेरा इज्जत मान सम्मान समाज में कैसे बढ़ रहा है। मैंने तो लोगों के लिए इतने अच्छे काम नहीं किए कि मेरी इतनी इज्जत है समाज में। जिसको कोई कार्य कह दिया, समझ लो आपका कार्य हो गया। और किसी की विटनेस डालनी हो तो आसपास के लोग कहेंगे कि जी आपका तो कहना ही बहुत है। तो ये ब्यूटी है। अगर दूसरे भाव में नवमेष विराजमान हो तो सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले जन्म में आपने जो धन है अपना, आपके जो रिश्तेदार हैं, कुटुंब के लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, या धन से आपने उनकी बहुत सहायता की है, वाणी से उनकी बहुत सहायता की है। दूसरों से दुश्मनी उनके कारण अपने गले में जैसे कहते हैं कि मरा हुआ सांप डालना, वो वाला काम किया आपने। और इसमें मैं आपको एक बहुत ही खास पॉइंट बता रहा हूं कि इस जन्म में अगर नवमेष शुभ होकर दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो वो व्यक्ति आपका पिता बनेगा जिसका आपने पिछले जन्म में बहुत अधिक हेल्प की होगी। आपने सुख बुलाकर उसको सुखी किया होगा। धन से भी
तन से भी और मन से भी इस जन्म में वो आपका पिता बनेगा और अपना कर्ज पूरा करेगा। कर्ज पूरा करने के बाद इस मृत्यु लोक को अलविदा कहेगा। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा और आप महसूस करेंगे कि मान लीजिए आपके पिता के पास 2 मकान है, एक उन्होंने सेल कर दिया, एक नहीं किया। जो सेल नहीं किया उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। जब सेल किया था बहुत कम थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, ताकि आपका जो कर्जा देना है वो भाई कुछ हद तक इस जन्म में पूरा हो सके। इसी तरह जब तीसरे भाव में होता है नवमेश, तो ये इस तरह के चमत्कार करता है, इस तरह के चमत्कार करता है कि जातक सोच भी नहीं सकता। जातक ने अपने ऑफिस जाना होता है, कोई बहुत बड़ी समस्या होती है, ट्रांसफर की, प्रमोशन की, तो क्या होता है, मैं आपको सही में एग्जाम्पल बता रहा हूं कि सोचते सोचते वो दूसरे रास्ते अपनी गाड़ी घुमा लेता है। तो जब काफी आगे चला जाता है तब उसको मालूम होता है कि भाई मैं तो गलत रास्ते आ गया हूं। इतने में रेड लाइट आती है और उसका एक पुराना मित्र मिल जाता है, तो दोनों अपनी गाड़ी साइड पर खड़ी कर लेते हैं। उसका मित्र कहता है कि भाई कैसे हो, बहुत अच्छे मित्र होते हैं किसी समय में। तो कहता है कि जी ये प्रॉब्लम है। वो कहता है कि फलाना मिनिस्टर, उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है अपने, तो एक फोन कॉल में उसकी समस्या हल हो जाती है। तो इसको आप क्या कहेंगे? भाग्य का शॉर्टकट। नवम भाव का मालिक तीसरे भाव में हो, मेहनत अधिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो आपके पिता के समान है, जो आपके भाई के समान है, चाहे रियल ब्रदर आपकी हेल्प करे ना करे, उनकी कुंडली काउंट करती है। लेकिन अगर वो आपकी मुखालफित भी करे तब भी उसका आपको लाभ होगा। लेकिन आसपास के जो लोग, जिनका आपके साथ भाइयों जैसा संबंध है, पिता की उम्र के हैं, वो आपकी बहुत अधिक हेल्प करेंगे। उनके कारण समाज में आपका यश मान सम्मान बहुत उम्दा होगा। सबसे बड़ी बात, जो आप में क्रिएटिविटी है, सब में कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है। गाने का शौक है, लिखने का शौक है, ज्योतिष का शौक है, कंसल्टेंसी का शौक है, यानी किसी चीज की, किसी क्षेत्र की अधिक नॉलेज है, फाइनेंस की अधिक नॉलेज हो गई, या कोई भी ऐसा क्षेत्र है जो आपको जो सिलाई कढ़ाई वगैरह का काम करते हैं, तो इस क्षेत्र में आपका बहुत नाम होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी शौक है, आप मेहनत कीजिए थोड़ी सी, तो बहुत बड़ी तरक्की हासिल करोगे। जैसे मेरी बहनें हैं, कुछ को सिलाई बहुत अच्छी आती है, लेकिन शादी के बाद कुछ इस तरह के सरकमस्टांस हो गए कि नहीं आगे अपना काम बढ़ा पाए। तो उनको मैं सलाह देना चाहता हूं कि अगर आपका नवमेश तीसरे भाव में है, तो जो फैशन डिजाइनिंग चल रही है आज के समय में, वो सिलाई का ही दूसरा रूप है। एक कट लगाने का 2-2, 3-3 लाख रुपए ले लेते हैं। वो आप में क्वालिटी है,
तो उस क्वालिटी को उभारिए जो क्रिएटिविटी है। सेल्स लाइन में बहुत तरक्की कर सकते हैं आप। कम्युनिकेशन, किसी से कैसे बात करनी है, नेगोशिएशन कैसे करना है, आपको अच्छी तरह मालूम है। इस फील्ड में आप इतना ऊपर जा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो थोड़ा सा इधर टाइम निकालने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि थोड़े अशुभ ग्रहों की दृष्टि वगैरह होती है, विघ्न बाधाएं आती हैं, कुछ लोग लेग पुलिंग करते हैं, रिश्तेदार कहते हैं कि ये कैसा काम है। किसी की परवाह नहीं करनी। जो आपका शौक है उसको पैसे कमाने के लिए जूझ करें, तो आप देखना कहां से कहां तक आप पहुंच जाओगे। अगर भाई चौथे भाव में नवम भाव का मालिक विराजमान हो और शुभ अवस्था में हो, तो आप ऐसा कहिए कि पिछले जन्म में आपने गरीबों को बहुत सुखी किया। वो लोग जिनको ठंड के समय में ठंड के कारण मौत हो जाती थी, उनको आपने इस तरह के अरेंजमेंट्स कर दिए कि वो ठंड से बच सके। जो झुग्गी झोपड़ियों वाले लोग थे, वो लोग जिनके पिता शराब में, नशे में पैसा उड़ाते थे, बच्चे भूखे सोते थे, भूख से मरते थे एक्चुअल में, आपने उनका साथ दिया। लोगों के ताने सहते हुए, लोगों की खिलाफत, ऑपोजिशन सहते हुए पिछले जन्म में आपने उन लोगों का साथ दिया। तो उनकी जो दुआएं हैं वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बड़े से बड़ा बंदा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके सुख में अगर कमी आएगी, टेम्परेरी होगी, और वो कमी बहुत अच्छे के लिए आएगी। आपके लिए बहुत कुछ आप सीखोगे। आपकी माता, उसका भाग्य अपनी संतान के लिए अच्छा होगा। और कई बार ये भी देखने में आया है कि जातक की जो माता होती है अमीर घर से होती है, जिसका लाभ जातक को भी होता है। शुभ नवमेश हो, घरेलू सुख प्राप्त होता है। अगर अशुभ हो तो कई बार जातक सोचता है कि मैंने बहुत किया अपने परिवार के लिए, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। मगर अगर शुभ हो नवमेश, तो परिवार में आपकी जो छाप होगी वो बहुत ही हायर लेवल की होगी। समाज में आपकी इज्जत, मान सम्मान बहुत उम्दा होगा। राजनीति में आप किंग मेकर होंगे, यानी कि दूसरों को कुर्सी दिलवाने वाले होंगे, स्ट्रैटेजी बनाने वाले होंगे। आपको मालूम होगा कि पब्लिक के साथ कैसे डील करना है। कोई कितने भी गुस्से में हो, आपके पास आ जाए, पहले उसकी बात सुनते हैं, फिर उसको चाय पानी पूछते हैं और वो खुश होकर जाता है। जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं, उनके जो पीए हैं, ओएसडी हैं, जिनको स्पेशल पावर दे रखी है कि अगर जे कोई काम कह दे पूरी गवर्नमेंट में तो काम होना चाहिए, उनकी कुंडली में ये जोग देखा गया है। क्योंकि उनको पब्लिक डीलिंग करनी आती है और किसी का अधिक बुरा नहीं करते, ना ही किसी का अधिक बुरा होने देते हैं। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है जब नवमेश चौथे भाव में विराजमान हो जाए। पंचम भाव में नवमेश जब शुभ होकर विराजमान होता है, इसका सीधा अर्थ ये होता है
कि जिसके साथ पिछले जन्म में आपके बहुत अच्छे संबंध थे, आपके बहुत अच्छे रिलेशन थे, ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति था, यानी प्रेम संबंध थे, या वैसे ही आपका बहुत अच्छा मित्र था, उसके लिए आपने अपनी बहुत बदनामी करवाई है, जानबूझकर बदनामी करवाई है, ताकि वो सुखी रह सके। अपने प्रेमी के लिए या प्रेमिका के लिए अपने जीवन के सभी सुख त्याग दिए ताकि वो सुखी रह सके। और वो जो कर्जा है, जितना आपने दुख भोगा उनके लिए, जितना लोगों के साथ तर्क वितर्क बहसबाजी की, जितना आपकी बदनामी हुई दूसरों के लिए, आपने पैसों से भी मदद की, इमोशनली भी मदद की, उसके बाद जो दुख झेले वो हम बातों में नहीं समझा सकते। तो उसका जो कर्जा है बहुत बड़ा होता है। इस जन्म में वो लोग आपके आसपास होंगे और इतनी बड़ी मदद करेंगे, इतनी बड़ी मदद करेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये कैसे मेरी मदद कर रहे हैं, क्यों मेरी मदद कर रहे हैं। कि मेरे जो खून के रिश्तेदार हैं वो लेग पुलिंग कर रहे हैं और ये अपनी जान देने के लिए तैयार है, इतनी बड़ी मदद कर देते हैं। पैसों की आवश्यकता हो, मुझे एक केस याद आ गया कि अपने समय की बात याद आ गई मुझे। एक समय था कि कोई जमीन मैंने खरीदनी थी, तो बातें चलती हैं जैसे उस समय 1 लाख बहुत बड़ी रकम थी, 5 लाख की जमीन थी और 1 लाख कब था मेरे पास। तो आसपास के मित्रों से बात की और मुझे आज तक ये नहीं मालूम हुआ कि मेरे जो बेड का गद्दा है उसके नीचे 1 लाख रुपए कौन रख कर गया। मैंने बहुत कोशिश की पूछने की कि भाई मैंने देने हैं, नहीं तो अगले जन्म में देने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों का भाव है। तो कोई नहीं माना। आज तक नहीं मुझे मालूम हुआ कि किसने मेरी सहायता की। और जो सखे भाई थे उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाकर, कोई इधर हो गया कोई उधर हो गया, लेकिन कैसे सहायता हुई, क्यों हुई, किसने की, ये एक पहेली है, सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। इसी तरह संतान के रूप में अगर शुभ है नवमेश, तो वही बंदा मिलेगा, वही आपकी सेवा करेगा जिसका आपने पिछले जन्म में बहुत अधिक किया है। और अचानक ही जब आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी, आपको अचानक ही प्राप्त हो जाएगी। यानी प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं है, एंजॉय कीजिए। एक सूत्र कहता है कि जी त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में हो वो अशुभ हो जाता है। वो सूत्र जहां लागू नहीं होता। मैंने बहुत सी कुंडलियां चेक की है, सभी जगह अगर शुभ हो तो अच्छा फल मिलता है, अगर अशुभता में आ जाए तो संतान से कभी कभार डिससैटिस्फैक्शन का सामना करना पड़ सकता है। अगर भाई छठे भाव में नवमेश हो तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है जब आपका नवमेश छठे भाव में होता है। तो इसमें क्या होता है, नवमेश छठे भाव में तब होता है जब
पिछले जन्म में आपने दिखावे के लिए लोगों का काम किया हो और लोगों ने आपकी अधिक मदद की हो, और जो मदद आपकी की है उसका फल अब आपको देना पड़ सकता है। जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें दूसरे आपका अधिक लाभ लेंगे। कोई नौकरी कर रहे हैं तो दूसरे अधिक लाभ लेंगे और आपको भी खुशी होगी। मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, तो आप तरक्की करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पिछले जन्म में जो गरीब थे, बेसहारा थे, किसी ने उनके साथ अन्याय किया, आपने डटकर उनका साथ दिया और उन पर कोई मुसीबत नहीं आने दी। तो इस जन्म में आप पर, आपके पिता पर, क्योंकि पिता का दुख भी बहुत होता है जातक को, अगर कोई कोर्ट केस हो जाए, कोई लीगल मैटर में फंस जाए, कोई झगड़ा हो जाए, या कोई ऋण लिया जाए इस तरह के व्यक्ति से जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बेवजह लगा रहा हो, तो उस पर आपकी विजय हो गई। कोई ना कोई व्यक्ति इस तरह का मिल जाएगा कि देखते ही देखते उसका सफाया कर देगा। बाकी नवमेश छठे भाव में हो तो पिछले जन्म में आपने बीमारों की हेल्प की है, बीमारों के प्रति आपके दिल में दया थी, तो बड़ी बीमारी छोटी बीमारी में तब्दील हो जाएगी इस जन्म में, और बड़ा दुख छोटे दुख में तब्दील हो जाएगा। अब आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में जब नवमेश विराजमान हो, शुभ होकर विराजमान हो, तो ऐसी जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। और वो जो एक गीत है कि एक पार्टनर को अगर बुखार हो जाए तो दुखी दूसरा पार्टनर हो जाता है। सेम पोजीशन जीवन साथी दिल से, आत्मा से आपका करेगा। और एक बात मैंने देखी है, जब कोरोना का समय था, लॉर्ड ऑफ 9th हाउस 7th हाउस में विराजमान था, तो जब जातक की नौकरी चली गई, जब बिजनेस कम हो गया और उसका जो पत्नी थी उसकी नौकरी बरकरार थी, अच्छी थी, तो उसने इमोशनली, फाइनेंशियली अपने पार्टनर को ये फील नहीं होने दिया कि आपकी जो सैलरी है, जो नौकरी है, उसमें कमी आई है, कहीं ना कहीं आप निकम्मे हो गए हो। नहीं तो भाई ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अपनी बहनों से क्षमा मांगते हुए बोल रहा हूं कि पति कितना भी कमाता हो, अपनी पत्नी का कितना भी कर ले, उसको कभी ये सोच, ये घमंड नहीं होगा कि मैंने अपनी पत्नी का किया है। उसे खुशी होगी, लेकिन पत्नी जब नौकरी करती है तो एक ईगो सा आ जाता है कि घर मैं चला रही हूं। अपने पति को गिफ्ट देगी तो 10 बार सुनाएगी। मैं जनरल बात करता हूं, कोई पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, लेकिन पति को बहुत खुशी होती है अपनी पत्नी को गिफ्ट देते हुए। तो भाई आज कल का जो सिनेरियो है, जो समाज है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। इसलिए अपनी बहनों से
मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि भाई कुछ घर ऐसे हैं कि आदमी कम कमाते हैं, वहां अपने अहंकार पर थोड़ा कंट्रोल रखे, आपका गृहस्थ सुख बहुत अच्छा रहेगा और आपके जो कर्म हैं अच्छे वो भी क्रेडिट होंगे। आगे चलते हैं अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव जिसको कहते हैं कि ये तो दुख का स्थान है, लेकिन ये जो कलयुग है, जहां जो भाव सबसे अच्छा फल दे सकता है वो भाव है आपका अष्टम भाव। गुप्त भाव, गुप्त सुख, गुप्त रिलेशन, गुप्त आत्माएं, गुप्त शक्तियां, ये सब आपका साथ देंगी और कहीं ना कहीं आपके पास गुप्त धन पड़ा होगा जो बड़ी से बड़ी समस्या में आपके काम आएगा, क्योंकि पिछले जन्म में आपने उनकी मदद की होती है जिनके पास जाना भी लोग अच्छा नहीं समझते। पिछले जन्म में किसका कैरेक्टर खराब हो औरत का, तो आपने बहन समझकर उसकी मदद की गुप्त रूप में। किसी को इस तरह की बीमारी कि लोग दूर से ही भागते हो, लेकिन आपने उसका इलाज करवाया और गुप्त रूप से बहुत दुखी लोगों को आपने सुखी किया। समाज से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलकर, तो इतनी आपको दुआएं मिली। इस जन्म में अगर शुभ नवमेश अष्टम भाव में आ जाए तो किसी भी वस्तु की कमी आपको आपके जीवन में हो ही नहीं सकती। बड़े बड़े बंदों से गुप्त रिलेशन। बड़ा बंदा वो बंदा नहीं है कि कोई IAS ऑफिसर है, कोई MLA है। बड़ा बंदा वो बंदा है जो दिल से आपके साथ खड़ा है, दिल से आपका काम कर रहा है। कहता है कि पहले मैं मरूंगा फिर आपको कोई आंच आएगी। जब नवमेश अष्टम भाव में हो, अचानक ही संपत्ति का लाभ, जीवन में अचानक ही बड़ा लाभ। शत्रु आपसे कोई शत्रुता करे, ये उसके बुरे समय की निशानी होगी जब नवमेश अष्टम भाव में हो। और अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचेगा भी तो उसका उसी क्षण से बुरा होना शुरू हो जाएगा जब शुभ होकर नवमेश अष्टम भाव में विराजमान हो। सबसे बड़ी बात, जो आज का समय है, विदेशों में अधिक इनकम है, विदेश में रहन सहन अच्छा है, राजनीति साफ सुथरी है, तो विदेश की धरती में जातक को विदेशी लोग बहुत हेल्प करेंगे उसकी। कोई मुसीबत में होगा, फौरन का बंदा जिससे कोई जान पहचान नहीं होगी, वो जातक की पूरे दिल से हेल्प करेगा। जातक सोचता ही रह जाएगा कि भाई ये क्या चमत्कार हो रहा है। अचानक बड़ी संपत्ति, अचानक ही आपकी संपत्ति के रेट बढ़ जाएंगे और जितना आप अपना जीवन सीक्रेट रखोगे, गुप्त रखोगे, उतनी अधिक तरक्की आप करोगे। आपके पास इतनी पावर होगी कि किसी का भी अच्छा या बुरा करवा सको। लेकिन जो अष्टम भाव है वो सिर्फ उसी का ही बुरा करता है जो बुरा करने के योग्य हो। मैं अक्सर कहता हूं कि कोई बेईमान है
उससे बेईमानी कर लो, आपको कोई नुकसान नहीं है। किसी ईमानदार व्यक्ति से बेईमानी नहीं करनी। बेईमान से बेईमानी करने का कोई आपको पाप नहीं लगेगा। तो नवमेश अष्टम भाव में जीवन में इस तरह की घटनाएं घटेंगी, अचानक घटेंगी कि आपकी समझ से बाहर होगा पूरा मामला कि ये कैसे हो रहा है। आगे चलते हैं। नवम भाव का मालिक अगर अपने ही भाव में विराजमान हो जाए तो जहां सबसे पहले एक बात देख ले, जो शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र, चंद्र, ये अपनी राशि में अकेले विराजमान नहीं होने चाहिए। अगर अकेले विराजमान है तो किसी ना किसी ग्रह की दृष्टि हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अकेले विराजमान हो, किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो तो भाग्य तो साथ देगा, लेकिन स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी। जो आपकी सेटिस्फैक्शन का लेवल होगा 0 होगा। जितने गुण होंगे समाज में उतनी इज्जत, उतना मान, उतना सम्मान आपको नहीं मिलेगा। पिछले जन्म में जहां 2 तरह के कर्म किए आपने, अगर शुभ ग्रह अपने भाव में हो, कोई दृष्टि ना हो, तो धर्म के मामले में दिखावा किया है, धर्म का गलत उपयोग किया है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया है, झगड़ा करवाया है, मार काट की है। अगर शुभ हो, साथ में कोई ग्रह हो, किसी ग्रह की दृष्टि हो, तो भाई पिछले जन्म में आपने दिल से धर्म के काम किए हैं, गरीबों की मदद की है, गरीब बहनों की और जो स्त्रियां हैं उनको अच्छी नजर से देखा है, उनकी दुआएं ली हैं। आपका भाग्य उनकी दुआओं के कारण आपका साथ दे रहा है। और किसी ने कोई ऐसी चाल चली कि राजा ने उसको अपने देश से निकाल दिया बिना वजह, आपने उसका बहुत साथ दिया है, दूर उसको सेट करने में उसकी बहुत मदद की है। इसलिए शुभ नवमेश नवम भाव में हो, जन्म भूमि से दूर आपका भाग्य हीरे की तरह चमकेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और रेगिस्तान में चले जाओ, वहां भी आपको पानी मिल जाएगा। कहीं ईश्वर ना करे कोई दुर्घटना हो जाए, आप अकेले हो, आपका साथ देने वाले 10 अनजान लोग आपके साथ खड़े होंगे, आपको महसूस नहीं होने देंगे कि आप अकेले हैं। इसके अलावा धन की कमी तो हो ही नहीं सकती। धन की कमी के कारण आपका काम, आपके प्रियजनों का काम रुक नहीं सकता अगर नवमेश अपने भाव में हो। जो क्रूर ग्रह शनि, सूर्य, मंगल, राहु, ये नवम और दसम भाव में शुभ ग्रहों से बहुत अच्छा फल देते हैं और एक राजा के जैसा जीवन आपको देते हैं। ये दसम भाव की बात करते हैं। दसम भाव में जब नवमेश होता है तो एक सीधा सा फंडा है कि पिछले जन्म में जो आपकी शक्तियां थी, कौन थे आप पिछले जन्म में? पिछले जन्म में आप छोटे राजा थे। जैसे राजा अपने खास बंदों को 20-30 गांव दे देता है कि भाई ये तेरे, जो भी देखना है तूने देखना है। उसी तरह आप एक छोटे राजा थे, आपने अपनी शक्तियों का बहुत अच्छा उपयोग किया, आपने अपनी शक्तियों का
कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। वो कहते हैं कि अगर किसी का असली चेहरा देखना हो तो उसको शक्तिशाली बना दो, लेकिन आप इतने शक्तिशाली होते हुए भी जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी उसको खाना दिया, जो बीमार था उससे टैक्स नहीं लिया, अगर बारिश के कारण फसल खराब हो गई तो भी टैक्स माफ कर दिया कि अगली बार ले लेंगे। लोगों के बीच आपकी छवि एक भगवान के जैसी थी। किसी ने किसी के साथ धोखा किया, आपने न्याय किया, ये नहीं कि ये मेरा आदमी है, ये उसका आदमी है। तो कुंडली में सबसे बड़ा राजयोग होता है नवम भाव का मालिक जब दसम भाव में विराजमान हो जाए। शुभ हो तो आपकी इतनी समाज में इज्जत होती है कि नाम चलता है आपका, हुकूमत चलती है, काम कहने की आवश्यकता ही नहीं किसी को, अपने आप काम हो जाते हैं। आपकी कलम में इतनी शक्ति होती है, या आपके रिलेशन इतने अच्छे होते हैं कि किसी का अच्छा या बुरा करवा सको, लेकिन आप अच्छा ही करवाते हो। जमीन, जायदाद, गाड़ी सभी सुख प्राप्त होंगे आपको। पिता का जो धन है, अगर उसमें आपको अधिक इंटरेस्ट हुआ तो वो कम प्राप्त होगा, अगर कम इंटरेस्ट हुआ तो अधिक प्राप्त होगा। क्योंकि जो आपकी आत्मा है एक पॉइंट आत्मा है जिसमें सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं है। जब तक आप में सेल्फिशनेस नहीं होगी तब तक इतनी इज्जत, इतना मान, इतना सम्मान और बड़ी से बड़ी दुर्घटना, बड़ी से बड़ी बदनामी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़े से बड़ा षड्यंत्र आपके पास पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास जो लक्ष्मण रेखा है वो इस तरह की बुरी जो घटनाएं हैं आपके साथ घटने ही नहीं देंगी। आपकी लक्ष्मण रेखा बहुत पावरफुल है, इसके सहारे जीवन में आप इस तरह से कह लो स्वर्ग से आए हो स्वर्ग में जाओगे। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है ये। नवम भाव का मालिक आपका भाग्येश 11वें भाव में विराजमान हो जाए। सबसे पहले मैं आपको चौकन्ना करना चाहता हूं, शनि की प्रिय राशि है ये कुंभ राशि, जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बन रही है। जहां तो ईमानदारी अपने जीवन में रखनी होगी आपको। बेईमानी करनी अगर मजबूरी बन जाए वो तो भाई अलग बात है, फिर बेईमानी करनी पड़ती है, लेकिन जितनी ईमानदारी करोगे उतने आप सुखी रहोगे। अब ये क्वेश्चन राइज होता है, बहुत से बंदे मुझसे पूछते हैं बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पर है कि सर हमें ऊपर देना पड़ता है बहुत अधिक पैसा, या कोई ना कोई इस तरह का काम कह देता है, बहुत पैसे लगते हैं, वो करना पड़ता है। तो अगर कुछ इधर उधर करेंगे तभी कर पाएंगे। अगर भाई आपकी ये मजबूरी हो तो जो आपकी कमाई है उसका 10% मिनिमम
जो कोहड़ी होती है, जिनको लेप्रेसी का रोग है, उनको दान दे। और अगर आपको मौका मिले तो जो कारावास वाली जगह होती है, जेल बोलते हैं, सुधार घर बोलते हैं, वहां जाकर पानी का एक गिलास पी लें, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि पिछले जन्म में आपने अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म किए हैं। अच्छे कर्म 60%, बुरे कर्म 40%। जो बुरे कर्म है वो क्या किए हैं? वो ये किए हैं कि जिसने आप पर बहुत भरोसा किया उसका भरोसा तोड़ा। दूसरा, जिसके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध थे उसका गलत उपयोग किया। और अपनी बहू, अपने दामाद के साथ जो आपका फर्ज बनता था वो फर्ज नहीं निभाया। मेरी जो बहनें हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी कुंडली में, आपकी पति की कुंडली में नवम भाव का मालिक अगर 11वें भाव में है तो कोई भी हो उसको अपनी बेटी के समान समझना है। अगर आपकी रियल में कोई बहू है तो कैसी भी हो, कुछ बहनें कहती हैं कि जी हमारी तो किस्मत ही फूटी, तो इन बातों में मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं कि कैसा भी हो कोई आपकी बहू, उसके साथ आपने गलत सलूक नहीं करना। मैं ये नहीं कहता कि अपनी खजाने की चाबी दे दो, अलमारी की चाबी दे दो। मैं ये कहता हूं कि इमोशनली उनको परेशान नहीं करना। अगर बीमारी का बहाना भी बना रही हो तो उनको कहो कि बेटा आराम कर लो। एक बार बहाना बनाएगी, 2 बार बनाएगी, 3 बार बनाएगी, चौथी बार खुद ईश्वर कुछ ना कुछ उसके दिमाग में पॉजिटिव बात लेकर आएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप अपना काम कर लो और ईश्वर से ये मांगिए कि मुझे अपनी बहू की आवश्यकता ही ना पड़े। चाय बनाने के लिए जो आपका घर का काम होता है खुद कीजिए। भूल जाइए कि मेरे घर में मेरी बहू है, जिनका नवमेश 11वें भाव में है। आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, मित्र बढ़ेंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ आन जान होगा, बहुत मदद करेंगे आपकी। वो हर क्षेत्र में आपकी विन विन पोजीशन होगी। अगर आपकी बहू ये समझ रही है कि मैंने अपनी सास को मूर्ख बना दिया तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। आप खुश होइए कि ये अपने कर्म खराब कर रही है, मेरे कर्म अच्छे हो रहे हैं। क्योंकि जो बहू है उसको एक बार समझा देना कि 20-25 साल के बाद तूने मेरी जगह ही लेनी है, तूने भी सास बनना है। तो आप बिल्कुल कोई अपनी बहू से एक्सपेक्टेशन ना रखें, तो देखिए कैसे आपका जीवन सुखी रहता है, घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ते हैं। और ये नहीं सोचना कि बहू के घर से ये नहीं आया, वो नहीं आया। हमेशा अपने हाथ नीचे रखने आपने। बहू को दीजिए, उसका कोई भाई आ गया, घर से कोई सदस्य आ गया तो जितना हो सके देने की कोशिश कीजिए, लेने में विश्वास ही न रखिए। तो ईश्वर देखिए कैसे देगा आपको। जब ईश्वर देगा तो सुनाएगा नहीं, अहंकार नहीं करेगा और आपका अहंकार बढ़ेगा, आपकी इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा। आप ये कर देखिए,
तो देखना कि जीवन में कैसे तरक्की होती है आपकी। जब नवम भाव का मालिक 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो बहुत से वीडियो देखे, बहुत सी किताबों में मैंने पढ़ा कि ये तो भाई गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई कि जी भाग्य खर्च में आ गया, भाग्य खर्च में आ गया। भाग्य कोई बुरी वस्तु है क्या? भाग्य की कीमत, जिस करेंसी की कीमत सबसे अधिक है उससे भी अधिक है, डॉलर है, पौंड है, या मेरी नॉलेज में नहीं है किस करेंसी की कीमत सबसे अधिक है। भाग्य की कीमत उससे भी अधिक है। अगर ये खर्च होगा तो लाभ नहीं होगा आपको। भाई जब नवमेश 12वें भाव में आ जाए तो आपने जो बहुत ही दुखी थे और जिन्होंने दुख के कारण आत्महत्या की है पिछले जन्म में, उनकी आपने बहुत मदद की है, उनको बचाने की बहुत कोशिश की है। और आत्महत्या एक अननेचुरल डेथ के तौर पर इसको माना जाता है। और जो हमारे शास्त्र है ऐसा पढ़ने में आता है कि जी ये बहुत बड़ा जुल्म है। हमारे जो कानून है वो भी ये कहते हैं कि जी आत्महत्या करना एक अपराध है। एक वकील साहब मुझे मिले थे, वो भी शायद ऐसा कुछ बता रहे थे कि जी अगर कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो उस पर हम क्रिमिनल केस भी डाल सकते हैं। तो भाई अगला दुखी होगा जब बहुत अधिक, तभी आत्महत्या करेगा। चलो शास्त्रों के अनुसार इसको अननेचुरल डेथ मान लिया, मीन आपकी गति नहीं हुई। गति नहीं हुई तो ऐसा कहते हैं कि आप भूत प्रेत चुड़ैल ये सब बन गए, भटक रहे हो आप, मान लिया भटक रहे हैं। तो जो भटक रहे हैं मरने के बाद उनमें एक सुपर नेचुरल पावर तो होगी ही होगी। अगर हम लॉजिक के आधार पर बात करें तभी भटक रहे हैं मरने के बाद। तो वो जो सुपर नेचुरल पावर है वो जिसके साथ होगी वो बंदा जीवन में तरक्की करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो भाई मैंने कल के वीडियो में भी थोड़ी मजाक की थी 12वें भाव के बारे में। आज फिर वही स्थिति है कि नवमेश 12वें भाव में आ जाए, शुभ हो। तो अगर आप पुरुष हैं, मैं आज मजाक में कह रहा हूं, ऑन दी रिकॉर्ड नहीं बोल रहा, कि अगर आप पुरुष हैं आपकी जो फ्रेंड्स होंगी चुड़ैलें होंगी। अगर आप स्त्री हैं आपके जो फ्रेंड हैं भूत होंगे। तो कितने भी बड़ी समस्या आ जाए चुटकियों में आपकी समस्या हल होगी और आप सोचते ही रह जाओगे। कोई आपका बुरा कर रहा हो, बुरा कर ही नहीं पाएगा। अगर आपका बुरा करने के लिए मान लीजिए कोई अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहा हो, उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आपका ऑफिसर आपके सस्पेंशन लेटर पर अपने सिग्नेचर कर रहा हो तो उसका पेन नहीं चलेगा, क्योंकि सुपर नेचुरल पावर्स है आपके साथ। और ये तब अपना चमत्कार दिखाते हैं जब आप किसी बड़ी मुसीबत में हो। देखिए मौत सबकी होनी है,
जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से बीमारियां भी आएंगी, हॉस्पिटल में भी जाना पड़ेगा। लेकिन हॉस्पिटल में जाकर आपको सही इलाज मिल जाए, अधिक दौड़ धूप ना हो, यह भी बड़ी बात है। तो नवम भाव का मालिक 12वें भाव में हो, दौड़ धूप भी आप खुशी खुशी करेंगे। और मान लीजिए कि 10 किलोमीटर दूर जा रहा है, बहुत गर्मी है, कोई साधन नहीं है, जाना बहुत जरूरी है, खड़े हैं सड़क पर कि कोई ऑटो आएगा, कोई नहीं आया, 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए। फिर एक गाड़ी वाला रुकता है कि भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है, मैंने वहां जाना है। तो आप कहते हो कि जी ऐसे जाता है, तो उससे रिक्वेस्ट करते हो, आप ले चलोगे, और वो आपको अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में ले जाता है। तो क्या मामला, दुख आए, दुख झेले, लेकिन वो जो आपकी चुड़ैले और भूत थे वो किस में प्रवेश किए? गाड़ी के ड्राइवर में। उसने आपके पास गाड़ी रोकी, अपनी ऐसी गाड़ी में आपको वहां तक लेकर गया, और आगे जाते ही किसी के बाहर कोई पोस्टमैन लेटर दे रहा था, तो उसने कहा कि पानी पिला दो। इतने में जहां आपने जाना था वहां उतरे, तो साथ के बंदे ने पूछ लिया कि भाई साहब पानी लोगे? तो भाई इतनी गर्मी थी, पानी भी मिल गया। तो अब आपके भूत प्रेत किस में घुस गए? जिसने पानी पिलाना था। तो इस तरह से ये सर्कल चलेगा और आपका जीवन अच्छा चलेगा, एक अच्छी प्लेसमेंट है ये। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स अ लॉट।